नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथ्स ऑफ सिबिल की, यानी कि सिबिल स्कोर से जुड़े जो भ्रम हैं, जो कॉमन भ्रम हैं, हम उन पे बात करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला भ्रम है वो ये है कि मेरा लोन एप्लीकेशन सिबिल ने रिजेक्ट कर दिया या सिबिल ने अप्रूव कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि जब कोई बैंक पे आप जब लोन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, ओवरड्राफ्ट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, तो वो बैंक सिबिल ट्रांस यूनियन को या ट्रांस यूनियन सिबिल को ये डेटा रिपोर्ट करता है और ट्रांस यूनियन सिबिल इसी डेटा के आधार पे आपका सिबिल स्कोर जनरेट करता है। यही सिबिल स्कोर फ्यूचर में भी बैंक्स आपके लोन को देने के डिसीजन में काम लाते हैं। तो आपका लोन अप्रूव हो या आपका लोन रिजेक्ट हो, इसमें सिबिल का कोई हाथ नहीं होता। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपके लोन अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं। आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको हो सकता है लोन अप्रूवल में दिक्कतें आए। लेकिन जो सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक की होती है। इसमें सिबिल का कोई रोल नहीं होता। दोस्तों, सेकंड मिथ ये है कि अगर आप खुद का सिबिल स्कोर बार बार चेक करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। दोस्तों, ये भी एक मिथ है। एक्चुअली जब भी आप खुद से यानी कि सेल्फ चेक अपने सिबिल का करते हैं, ये इंक्वायरी में नहीं आता है। सेल्फ चेक यानी अगर मैं आज अपना सिबिल स्कोर चेक कर रहा हूं तो ये सेल्फ चेक है और ये इंक्वायरी में नहीं आता है। लेकिन वही अगर आपने कोई लोन एप्लीकेशन डाला है और बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर रही है या कोई भी एनबीएफसी आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर रही है, ये जो चेक होता है ये इंक्वायरी में आता है। इसीलिए आप अपना सिबिल स्कोर कितनी बार भी चेक करें, उससे आपका सिबिल स्कोर कम नहीं होता है। इनफैक्ट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप हमेशा अपना सिबिल स्कोर रेगुलरली चेक करें। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि अगर आपके सिबिल स्कोर में कोई भी एरर है, कोई भी गलती है, तो आप उसको पहले ही पकड़ पाए और सिबिल को या बैंक को रिपोर्ट कर पाए। तो तीसरा मिथ ये है कि मैं अपना रिपोर्ट, यानी कि अगर मैं सिबिल स्कोर में कोई एरर है या कोई गलती है तो मैं उसको डायरेक्टली सिबिल से ठीक करवा सकता हूँ। ये भी दोस्तों एक मिथ है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर आपका एक लोन है जिसको आपने समय पे क्लोज कर दिया, लेकिन मान लीजिए 6 महीने बाद आप अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं और आप देखते हैं कि वो अभी भी आपके सिबिल रिपोर्ट में वो लोन खुला हुआ है, यानी वो लोन ओपन है, अभी भी वो पेड ऑफ नहीं हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट सिविल कुछ नहीं कर सकता। आपको आपकी बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा। जो आपकी बैंक है उसको आपको ये लोन डिटेल्स देने होंगे कि ये क्लोज हो चुका था लेकिन अभी तक सिविल में क्लोज नहीं हुआ है। तो बैंक सिविल को अप्रोच करेगा और बैंक के जो रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पे सिविल जो है वो आपके लोन को क्लोज करेगा। यानी कि आप डायरेक्टली सिविल से अपना लोन क्लोज नहीं करवा सकते, आपको बैंक को ही अप्रोच करना पड़ेगा, वही आपका क्लोन को क्लोज कर पाएंगे। दोस्तों, चौथे मिथ पे बात करते हैं। चौथा मिथ ये है कि अगर मेरा सिबिल स्कोर कम है तो मुझे कोई लोन या कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, ये भी एक मिथ है। अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है और आपने किसी एक बैंक में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हर बैंक या हर एनबीएफसी की जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई बैंक बहुत ज़्यादा फूक फूक के एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो थोड़ा लिबरल होते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो हो सकता है किसी और बैंक में सेम स्कोर पे आपने अप्लाई किया हो और आपका लोन अप्रूव हो जाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है ये जो आपको लोन मिले ये आपको हाई इंटरेस्ट पे मिले, यानी कि ज़्यादा ब्याज पे मिले, कम अवधि के लिए मिले या कम अमाउंट के लिए मिले। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिविल स्कोर कम है तो कोई लोन या कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता। दोस्तों, पांचवा मिथ ये है कि एसेट, इनकम और इन्वेस्टमेंट्स भी आपके सिबिल को चेंज कर सकती है। यानी कि अगर आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इनकम है या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आपके सिबिल को बदल सकती है। दोस्तों, ये भी एक मिथ है, क्योंकि आपकी जो भी एसेट होते हैं, इनकम होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो आपके सेविंग्स अकाउंट का हिस्सा होते हैं। यानी कि अगर आपने बहुत सारे इनकम बचा रखा है, पैसे बचा रखे हैं या कई प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, ये सारा का सारा अगर आपने सेविंग से कर रखा है
तो ये आपके एसेट्स हैं या इनकम्स हैं, ये आपके सेविंग्स का पार्ट है। लेकिन जो सिबिल है वो सिर्फ आपकी क्रेडिट एक्टिविटी को मॉनिटर करती है, यानी कि आपके लोन, क्रेडिट कार्ड्स को मॉनिटर करती है। इसीलिए एसेट, इनकम, इन्वेस्टमेंट्स का सिबिल स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, छठा इस वीडियो का आखिरी मिथ वो ये है कि अगर एक चेक बाउंस होता है तो वो चेक इशू करने वाले इंसान के क्रेडिट स्कोर को कम कर देता है। तो चेक बाउंस होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए मैंने किसी को एक चेक दे दिया 20,000 रुपए का अपने अकाउंट का, और मेरे अकाउंट में 15,000 रुपए ही है, तो वो व्यक्ति जब उस चेक को लेके बैंक में जाएगा तो ये चेक एनकैश नहीं हो पाएगा और उसे पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं है जितना का मैंने चेक दिया है। ऐसे ट्रांजैक्शन को चेक बाउंस होना कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका चेक होता है ना, वो आपकी क्रेडिट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपने चेक दिया है, जस्ट लाइक एक डेबिट कार्ड की तरह। आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप एटीएम में जाते हो, पैसे विड्रॉ कर लेते हो। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, विड्रॉ नहीं कर पाते, ये कोई क्रेडिट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। ये जो आपका चेक है या आपका डेबिट कार्ड है, ये दोनों आपकी सेविंग्स अकाउंट का हिस्सा है। इसीलिए आपका चेक बाउंस हो, इसका आपके सिबिल पे, आपके क्रेडिट स्कोर पे जीरो इम्पैक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना चेक को बाउंस करवाएं। ऑब्वियसली बाउंस चेक के लीगल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बाउंस चेक से आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो चेक है वो आपके सेविंग्स अकाउंट का हिस्सा है, आपके क्रेडिट का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि सिविल से जुड़े कॉमन मिथ या कॉमन भ्रम कौन कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, चैनल पे कमेंट करें, वीडियो पे कमेंट करें। मैं ऐसे आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।